भगवान कृष्ण पूजनीय हैं, जैसे पिता अपने पुत्र के लिए पूजनीय होता है। वह आध्यात्मिक गुरु हैं क्योंकि उन्होंने मूल रूप से ब्रह्मा को वैदिक उपदेश दिए थे और वर्तमान में वे अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश भी दे रहे हैं। इसलिए वे ही मूल आध्यात्मिक गुरु हैं और वर्तमान समय में कोई भी सच्चा आध्यात्मिक गुरु केवल कृष्ण की शिष्य परंपरा की अनुशंसा में ही हो सकता है। कृष्ण के प्रतिनिधि बने बिना कोई भी आध्यात्मिक विषयों का शिक्षक या गुरु नहीं बन सकता। भगवान को सभी प्रकार से प्रणाम किया जाता है। उनकी महानता असीमित है। कोई भी उनसे महान नहीं हो सकता क्योंकि कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक या भौतिक रूप से उनके समान या उनसे ऊपर नहीं है। हर कोई उनसे नीचे है। कोई भी उनसे श्रेष्ठ नहीं हो सकता। परम भगवान कृष्ण के पास भी इंद्रियां और शरीर हैं तथ्य हैं, जैसे एक सामान्य मनुष्य के पास होते हैं, लेकिन उनके लिए उनकी इंद्रियां, शरीर, मन और स्वयं में कोई भेद नहीं है। मूर्ख लोग जो उन्हें पूरी तरह से नहीं जानते कहते हैं कि कृष्ण उनके आत्मा, मन, हृदय और अन्य चीजों से अलग हैं। परंतु कृष्ण परम सत्य हैं, इसलिए उनकी सभी क्रियाएं और शक्तियां सर्वोच्च हैं। यह भी कहा गया है कि उनकी इंद्रियां हमारी तरह नहीं हैं। वे सभी इंद्रिय कर्म कर सकते हैं, इसलिए उनकी इंद्रियां न तो अपूर्ण हैं और न ही सीमित। कोई भी उनसे महान नहीं हो सकता, कोई भी उनके समान नहीं हो सकता और हर कोई उनसे नीचे है। जो भी उनके दिव्य शरीर, क्रियाएं और पूर्णता को जान लेता है, वह अपना शरीर त्यागने के बाद उनके पास लौट जाता है और फिर इस दुखमय संसार में वापस नहीं आता। इसीलिए यह समझना चाहिए कि कृष्ण की क्रियाएं अन्य सभी से भिन्न हैं। सबसे उत्तम नीति यही है कि कृष्ण के सिद्धांतों का पालन किया जाए। यही व्यक्ति को पूर्णता की ओर ले जाएगा। यह भी कहा गया है कि कृष्ण का कोई स्वामी नहीं है, हर कोई उनका सेवक है। केवल कृष्ण ही भगवान हैं और सभी उनके सेवक हैं। हर कोई उनके आदेश का पालन कर रहा है। ऐसा कोई नहीं है जो उनके आदेश को नकार सके। हर कोई उनकी देखरेख में उनके निर्देशानुसार कार्य कर रहा है। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, वे ही सभी कारणों के कारण हैं।